तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आचरण विधि ठाकुर का निर्देश अनुसार निर्जन स्थान में एकांत वास करना पड़ेगा। निर्जनता चाहिए, जिसके बारे में हम 2-3 दिन चर्चा कर रहे थे। जैसे निर्जन स्थान में ही रखते हुए दूध को दही बनाया जाता है, वही दही मंथन करने से मक्खन बन जाएगा, एवं वो संसार में रखने से कोई आपत्ति नहीं होगा, जैसे के तैसे रह जाएंगे। लेकिन वो निर्जन में रहने के पहले अगर संसार में डाल दिया जाए तो बस उस संसार में घोल मिल हो जाएगा। तो संसार में रहने से ईश्वर लाभ होगा, लेकिन प्राथमिक अवस्था में बहुत सावधानता से हमें ये तरीका, ये कौशल रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर इसके साथ भी ठाकुर कह रहे हैं सिर्फ निर्जन स्थान में जाने से ही नहीं होगा, एकांत में रहना पड़ेगा। हम तो निर्जन स्थान में जाते हैं, ठाकुर के आशीर्वाद से रामकृष्ण मठ मिशन में विभिन्न केंद्र है, कहीं पर निर्जन स्थान, निर्जन वास के बंदोबस्त है। हमारे श्यामला ताल आश्रम है, अल्मोड़ा आश्रम है, मायावती आश्रम है, ऐसी अनेक आश्रम है जहाँ पर निर्जन वास का बंदोबस्त है। लेकिन वहाँ पर भक्तगण भी आग्रह से आकर आते हैं। ये नहीं है कि हमारे निर्जन वास का अवसर नहीं मिलता है या बंदोबस्त नहीं है। अभी भक्तगणों के लिए, सन्यासियों के लिए यथेष्ट अवसर है, लेकिन निर्जन वास में, निर्जन स्थान में जाकर एकांत में रहने का मानसिकता अगर नहीं होगा तब फायदा नहीं होगा। हम तो निर्जन स्थान में जाते हैं, लेकिन जाने के बाद फिर हम अकेले रहने में हमारा असुविधा हो जाता है। ऐसी तो हम लोग इस सब जगह में बहुत दल बल लेके जाना पसंद करते हैं। भक्तगण को बोलने पर उन लोग को गुस्सा हो जाता है, असुविधा हो जाता है। हम लोग अनेक बंधु रिश्तेदार सब लेके चलेंगे, तो लेके चलने से निर्जन स्थान में आर्कोप होगा, तो हमारा जो आखिर का जो हेतु है, निर्जन स्थान में अगर कोई ईश्वर लाभ करने हेतु निर्जन स्थान जाने चाहते, वो नहीं होगा। एक तो है कि हम लोग स्वयं ही जो निर्जन स्थान में रहने का जो फ़ायदा है वो उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। पहला शिकायत किया जाता है जो रिमोट जगह है, श्यामलता लो, मायावती हो, यहाँ पर नेट कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वाईफाई तो नहीं है, तो जाने का ज़रूरत क्या है? अगर नेट का ही कनेक्शन चाहते हो तो उतना दूर जाके देखापटी के लिए निर्जन स्थान में चले गए। Whom are we befalling?
हम सोचते हैं जाके हमारा आध्यात्मिक जीवन में बहुत अग्रगति होगा। इसका रिव्यू होना चाहिए। ठाकुर के वाणी याद में रखते हुए हमें देखना चाहिए ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम चाहें तो इस जीवन में ईश्वर लाभ कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन हल्कापन से ना लिया जाए। We have to take our spiritual life very seriously। एक श्यामा संगीत में कहा जाता है, बहुत बचपन से मैं सुना था और ये बहुत ही जनप्रिय संगीत है। श्यामा संगीत बांग्ला में है, आमी सकलो काजेर पाई हे समय तुम्हारे डाकिते पाइने, आमी चाही नाना रूप सुख सम्मिलन तब संग सुख चाइने। हमारा सब काम करने के लिए समय होता है, अवसर होता है, लेकिन आपको पुकारने के लिए, आपको मतलब ईश्वर को संग करने के लिए हमारा समय नहीं है। ईश्वर को संग करने के लिए अगर हम एक निर्जन स्थान में चले भी गए, वहाँ पर अगर हम दूसरे किसी के संग करते हैं तो ईश्वर का संग हम करेंगे। वहाँ पर वो नज़दीक में कोई है नहीं, हम ही लोग थ्रू इंटरनेट, थ्रू टेलीफोन, नाना प्रकार के उपाय से दूसरे संग करेंगे तो ईश्वर का संग कब होगा? तो कहते हैं इस संगीत में। फिर आखिर में कहते हैं, आमी कार तरे दी आपना बिकाए उपदे तले बिकाइने, आमी सबारे शिखाई कत नीति कथा निजेरे शुधु शिखाइने। हमें प्रश्न होना चाहिए कि हम अपने को और किसी को देते हुए देवलिया बन जाते हैं। वी बिकम सोल्ड आउट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, इन बीइंग इन कंपनी विथ अदर्स। लेकिन हमारा आखिर उद्देश्य था ईश्वर के पदप्रांत में अपने को समर्पण करना। यही हमारा उद्देश्य था। इस आशय से हमारा मनुष्य जीवन मिला है एवं ईश्वर का आनंद मिलना हमारे जन्मजात अधिकार है। लेकिन नाम वो सब खो बैठे हैं और ये फालतू नाना प्रकार का जो हम समझती सुख सम्मिलन होगा, बिल्कुल सुख सम्मिलन नहीं होगा। जागतिक जो रिश्ता है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जबकि ईश्वर का जो रिश्ता है प्रतिक्षण वर्धनशील। ईश्वर के आनंद के साथ हम लोग कई बार इसमें चर्चा किया है, जागतिक कोई भी आनंद बराबर नहीं हो सकता है। सुखम आत्यंतिकम जद्वत बुद्धिग्राज्यम अतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय आनंद है, इसका बराबर कोई भी जागतिक आनंद संभव नहीं है। लेकिन वो ईश्वर के माध्यम ही मिलेगा। जागतिक रिश्ता रखने से, संपर्क रखने से वो आनंद मिलना संभव नहीं है। उसके लिए जो प्रीरिक्विजिट है निर्जन स्थान में जाना, वो तो हम चले जाते हैं, लेकिन निर्जन स्थान में जाकर एकांतवास होना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। जब वो एकांतवास का हमारा अर्ज होगा तभी हम हमारा मन को ईश्वर अभिमुखी कर सकते हैं। पहले कहा गया है कि निर्जन स्थान में जाके मन को एकांत में छोड़ने से तब वह मन अपने आप ईश्वर अभिमुखी हो जाएंगे।
समझना पड़ेगा। अगर निर्जन स्थल में जाके हम एकांत वास में नहीं रुचि होगा, तब मन फिर वो विषय में रखते हुए हीन अवस्था प्राप्त होगा। वो मन से भगवत आराधना नहीं होगा। कुछ प्राथमिक अवस्था में जैसे पूजा, जब ध्यान ये सब होता है वो हो सकता है, लेकिन आंतरिक भगवान को पुकार के बिना मन ईश्वर विमुखी नहीं होगा, जिसको रागानुगा भक्ति कहलाता है। एक वैधि भक्ति, रिचुअलिस्टिक वर्शिप, वो सब हो सकता है, अनुष्ठानिक औपचारिक रिचुअलिस्टिक वर्शिप। लेकिन ईश्वर को पाने के लिए रागा भक्ति की जरूरत होता है, जहाँ पर मन के साथ ईश्वर के अनुरक्ति हो जाता है। और वो करने के लिए हमें एकांत में ईश्वर को पुकारना चाहिए। निर्जन स्थान में तो जाना ही है, एवं हमें समझना पड़ेगा ये प्राथमिक अवस्था का बात कहा जाता है। बार करने की ज़रूरत नहीं। जब दूध को दही जमाकर जामुन देते हुए और मंथन करके मक्खन बना लिया जाए, उसके बाद उस संसार में रहने से कोई भय नहीं। जैसे ठाकुर कहा करते थे, हाथ में तेल लगाकर कटहल को बनाना चाहिए, कटहल को बनाना चाहिए, नहीं तो कटहल का दूध हाथ में चिपक जाएगा। वैसे ही संसार में रहने के लिए पहले ही हाथ में तेल लगाना पड़ेगा, अर्थात कि ईश्वर रूपी जो हमारे मनोभाव है, मन को ईश्वर केंद्रित करना पड़ेगा। और वो करने का उपाय है निर्जन स्थान में जाके एकांतवास करना। नचित नहीं होगा। एकांतवास करने से जिसे मानो हाथ में तेल आ गया तब, और कटहल का दूध हाथ में चिपक नहीं जाएगा। अनायास में हम कटहल तोड़ सकते हैं, बनाना सकते हैं, और फिर बंद जैसे की तैसी रह जाएगा। तो अभी हमारे जीवन बहुत सीमित है। वी कैनॉट मेक एक्सपेरिमेंट फॉर एवर। ये सीमित जीवन में मन को ईश्वर अभिमुखी करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें जो जीवन का गतिविधि है उसको नियंत्रण करना जरूरी है। जो आचरण विधि पालनीय है उसके जीवन में अपनाना चाहिए। भगवान को इस आशा में पुकारना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हम इस जीवन में ही ईश्वर प्राप्त कर सकें। एवं उसके लिए जो प्रयोजनीय आचरण विधि है वो हम अनुपालन कर सकें। अर्थात हम निर्जन स्थान में जाके एकांतवास के माध्यम से मन को ईश्वर अभिमुखी करने का प्रयास कर सकें। अगर हमारा इच्छा होगी तो उसमें भगवान का भी सहारा मिल जाता है। अगर हम नचेत कोई जगह में जाके और उसका दुरुपयोग करें, एब्यूज ऑफ द सॉलिट्यूड इसको कहलाता है। निर्जन स्थान तो है, लेकिन निर्जन स्थान में जाके उसका फ़ायदा हम उठाने में असमर्थ हो जाते हैं। आइदर वी मेक आवर ट्रिप ए साइट सीइंग ट्रिप, इधर जाना उधर जाना, इधर घूमना उधर घूमना, एंड वी थिंक इट इज़ ए ट्रिप ऑफ जॉय। आनंद है, लेकिन वो विषय आनंद है। लेकिन हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर के आनंद।
भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर के आनंद और विषय आनंद में ज़मीन आसमान फ़र्क है। इस जीवन प्राप्त हुआ है ईश्वर का आनंद उठाने के लिए, न कि विषय आनंद से जीवन बर्बाद करना, याद रखना चाहिए। और अगर इसके बारे में हमारा ध्यान सतर्क रहे तो ज़रूर हमारा जीवन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। इस विषय को और विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत हनुमान चालीसा होगी, लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।